नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक श्रद्धा नाम की लड़की के साथ में घटता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये श्रद्धा जो थी ना, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। ये मध्य प्रदेश के गाँव से बिलोंग करती थी, लेकिन ये पढ़ाई करने के लिए ना ये शहर जाती है। वहाँ पे इनको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए कोई भी हॉस्टल में इनको कमरा नहीं मिलता है। ये दिन भर ढूंढते ढूंढते थकी हारी बहुत परेशान हो जाती है। शाम हो जाता है इनको ढूंढते ढूंढते, लेकिन एक भी कमरा नहीं मिलता है। अब ना हॉस्टल के कोने में ये खड़ी होके ये सोचती है कि अब हम करें तो करें क्या। शाम भी हो चुका है और बारिश भी हल्की फुल्की पड़ने लगी है। अब हम जाए तो जाए कहाँ। उस हॉस्टल के सारे लड़के आपस में एक दूसरे से बात करते हुए हंसते बोलते सब अपने अपने कमरे में जा रहे थे। वहाँ पे खड़ी थी तो सिर्फ श्रद्धा अकेले खड़ी थी। वो सोच रही थी कि हम अगर ये बातें अपनी मम्मी को बताएं तो मम्मी बेफालतू का टेंशन ले लेगी, हम उनको नहीं बता सकते। वो बहुत उदास खड़ी थी। उतने में ना एक बुढ़ा आदमी जाता है उनके सामने, और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा, तुम्हें ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिला क्या? वो बोलते कि हाँ अंकल जी, मैं दिन भर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, लेकिन मुझे एक भी कमरा नहीं मिला। सारे हॉस्टल के कमरे सब फुल हैं। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उतने में वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे ना एक हॉस्टल का पता मालूम है, अगर तुम जाओगी तो बोलो, हम उसका रास्ता बता सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से कुछ दूर में हो और सुनसान रास्ता है, अगर तुम जाओगे तो बताओ। तो ये ना घबरा जाती है। ये बोलती है कि क्या अंकल जी, मुझे उस जगह पर जाना सही रहेगा? ये बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए सही रहेगा। और वहाँ जो कोई भी गया वो वहीं पे टिक जाता है। इनको अंदर से थोड़ा डर भी लगा था, लेकिन वो करे तो करे क्या। अब अंकल जी के बताए हुए रास्ते में वो श्रद्धा ना निकल देती है। तब तक अंधेरा हो चुका था। अब ये जा रही थी अकेले, अपना बैग पीछे ली हुई है और जा रही थी उस हॉस्टल की तरफ, हॉस्टल नंबर 9। वहाँ पे वो जा रही थी। धीरे धीरे ना अब अंधेरा और ज्यादा होते जा रहा था और रास्ता पूरा सुनसान, कोई भी नहीं, कोई भी चिड़िया का चहचहाने का नहीं, ना कोई कीड़ा आवाज दे रहा था। बिल्कुल सिर्फ ये चल रही थी ना, इसका चलने की आवाजें और साइड में सरसराहट की आवाज आ रहा था, जो लग रहा था मानो कि कोई इनके साथ साथ में चल रहा है। ये ना घबराते हुए जा रही थी। जैसे कुछ दूर आगे बढ़ती है तो उतने में ना पेड़ों में उसको नींबू लटका हुआ, नींबू, हरी मिर्च, टोना टोटका ऐसा किया हुआ ना कि उसने कभी देखा ही नहीं। तो अपने मन में ये सोच रही थी कि क्या मैं इस हॉस्टल में जाके सही कर रही हूँ, क्या मुझे यहाँ पे जाना सही रहेगा। और ये सोचते सोचते ना आगे बढ़ रही थी घबराते हुए। अब जैसे हॉस्टल के करीब पहुँचती है तो ये श्रद्धा ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो हॉस्टल ना बहुत एकदम खंडहर जैसा लग रहा था। इतने पुराने लग रहे थे ना, वो दरवाजे थे पूरा लकड़ी का और बहुत पुराना लग रहा था। वहां पे मानो ऐसा लग रहा था कि वो हॉस्टल ना श्रद्धा को निकलने के लिए पहले से तैयार है। हॉस्टल के गेट के सामने पहुंचती है जैसे, तो गेट ना अपने आप खुल जाता है। ये घबराते हुए बोलती है कि भगवान, मैं आ तो गई हूँ, मुझे रक्षा करना। और वो अंदर एंट्री करती है। जैसे हॉस्टल का अंदर एंट्री करती है ना, तो चारों तरफ क्या दिखाई देता है कि वो उनको ना टूटा फूटा पेंटिंग दिख रहा है और कोने कोने में जाले हैं। ऐसा दिख रहा था मानो कि उस हॉस्टल में कोई रहता ही नहीं हो। लेकिन श्रद्धा और थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ काउंटर में ना एक लेडी दिखाई देती है, जो वहाँ पे वो श्रद्धा जाती है चल के, और वो बोलती है कि मैम, मुझे कमरा चाहिए। उतने में वो लेडी बोलती है कि आ गई तुम, अच्छा हुआ कि तुम आ गई जल्दी। तो ये श्रद्धा बोलती है, क्या मैम, आप कहना क्या चाहते हो, क्या आप लोग मुझे पहले से इंतजार कर रहे थे? तो वो लेडी बताती है कि हाँ, यहाँ पे ना हर किसी का इंतजार रहता है। अब उतने में ना वो लेडी बोलती है कि ये फॉर्म भर लो, उसके बाद से तुम्हें हम कमरे का चाबी दे देंगे। वो फॉर्म भरती है अपने कांपते हाथों से, डर रही थी लेकिन वो करे तो करे क्या। सिग्नेचर करती है और फिर चाबी लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाती है ना, वहाँ उनको अजीब सा एहसास होता है कि हमें ना यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उतने में दो लड़कियाँ आती है और वो बोलती है कि क्या तुम नई नई आई हो? वो बोलती है कि हाँ, मैं आज ही आई हूँ
मुझे ना कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो वो दोनों लड़कियाँ बोलती है कि नए नए जगहों पे ना सबको ऐसा लगता है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें भी कल से आदत पड़ जाएगा और कल से अच्छा लगने लगेगा। ये भी बोलती है चलो कोई बात नहीं है। वो अपने कमरे में जाती है और वो सो जाती है, थकी हारी सी रहती है दिन भर की और सो जाती है। जैसे सुबह उठती तो सब कुछ नॉर्मल था। वो दोनों लड़कियां भी थी, काउंटर में वो लेडी भी थी और उनके पास ना एक मेस चलाने वाला आदमी भी खड़ा था। वो बिल्कुल श्रद्धा को घूरे जा रहा था। अब ये श्रद्धा ना अपना फटाफट तैयार होती है, नाश्ता करने जाती है तो वहाँ पे क्या देखती है कि बस दो ही लड़की हमसे बात कर रही है, बाद बाकी कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। सब अपने अपने कामों में बिजी है, श्रद्धा जाती है मेस में और वहाँ पे अपना नाश्ता मंगवाती है और वही दोनों लड़कियों के बीच में ये बैठ जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि सब अपने अपने कामों से मतलब था। सब इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। इनको थोड़ी अजीब लगता है श्रद्धा को कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ये श्रद्धा ना वो दोनों से पूछती है क्या कोई यहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं करते। ये दोनों बताते हैं कि नहीं, यहाँ सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, इसलिए कोई बातचीत नहीं करते हैं। जैसे ये श्रद्धा ना खाने के लिए चम्मच में उठाने की कोशिश करती है नाश्ता, उतने में क्या देखती है उस खाने में ना छिपकली पड़ा हुआ है। ये पूरा जोर से घबरा जाती है कि खाने में छिपकली, ये कैसा है, आप लोग कौन सा खाना दे रहे हो। वो दौड़ते हुए वही लेडीज के पास जाती है जो काउंटर में थी ना, उनके पास जाती है नाश्ता लेके और वो दिखाते हुए बोलती है कि देखिए इसमें छिपकली है, कैसे खाऊंगी मैं। वो लेडी बोलती है कुछ भी नहीं है। वो देखती है खाने को, बोलती कुछ भी नहीं है, कहाँ तुमको कुछ दिखाई दिया। और वो ना फटाफट तुरंत उठा कर खाने लगती है। वही लेडीज सारा नाश्ता खत्म कर देती है और वो लेडीज बोलती है कि अब तो खुश। अब ये इतना ज़्यादा घबरा जाती है, ये दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। ये बोलती यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। श्रद्धा ना अपना बैग में बुक वगैरह लेती है और वो निकल जाती है पढ़ाई करने के लिए। श्रद्धा जब पढ़ाई करके वापस आती है तो क्या देखती है अपने कमरे में कि सारा सामान, उसके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये दौड़ते हुए जाती है वो दोनों लड़कियों के कमरे में। वो दरवाज़ा ठकठकाती है और बोलती देखो किसी ने मेरे कमरे का ना सारा सामान बिखेर दिया है, चलो तुम लोग चल के देख लो। वो दोनों जब जाती है ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे सामान रखी हुई थी ना श्रद्धा वैसे है। अब ये बोलती है कि मैंने तो अभी देखी कि सारा सामान बिखरा हुआ था। वो ना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब श्रद्धा को ना समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे चल क्या रहा है। अब ये ना दौड़ते हुए वही काउंटर में आती है जहाँ वो लेडीज थी। वहाँ आके वो कंप्लेन करती है कि मैम मेरे कमरे में कोई तो आया था और मेरा सारा सामान बिखेर दिया था। वो लेडी बोलती है कोई नहीं गया होगा, अगर तुमको ऐसा दिख रहा है तो तुम्हारा वहम होगा। इनको कोई जवाब ही नहीं मिलता है। वो फिर जाती है। उस रात ना श्रद्धा सोचती है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद में सोऊंगी। 10-11 बजा ही वो पढ़ाई कर ही रही होती है, उतने में ना उनका दरवाज़ा किसी ने लॉक करता है। ये बार बार आवाज़ लगाती है कि कौन हो, लेकिन आवाज़ उधर से बिल्कुल भी नहीं आ रहा था किसी का, लेकिन बार बार ठकठकाया जा रहा था। अब ये उठ के जैसे खोल के देखती है तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब ना ये दरवाज़ा बंद करके जैसे अंदर आने वाली थी उतने में ना किसी का रोने का आवाज़ आता है। अब ये बाहर निकलती है श्रद्धा कि कौन रो रहा है। ये चारों तरफ घूम के देखती है, एक कमरे में ना कोई तो रो रही थी, वो लड़की जो कि बहुत जोर जोर से। अब ये धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाती है श्रद्धा। अब जैसे उस कमरे में ये श्रद्धा है घुसती है और बोलती हेलो कौन हो, क्यों रो रही हो। उतने में उधर से आवाज आता है, कमरा बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा था, वहां से आवाज आता है कि भाग जाओ यहाँ से। श्रद्धा बहुत जोर से चीखती है और वो दौड़ के उस कमरे से बाहर निकलती है और वही दोनों का कमरा जाके ठकठकाती है, लेकिन उधर से ना कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। कमरा ना जैसे श्रद्धा खोलने का कोशिश करते है, खोल के देखती है तो वहाँ पे 2 कंकाल है। जो वो कंकाल ना बहुत ज़्यादा रो रही थी और उनके कंकाल से धुएं उठ रहे थे।
ये चीज देख के श्रद्धा और ज्यादा घबरा जाती है। वो फिर ना दूसरे कमरे में जाके देखती है। वहां पे वो क्या देखती है, अब ये श्रद्धा उस कमरे से निकलती है और दौड़ते हुए दूसरे कमरे की तरफ जाती है कि शायद इस कमरा में कोई होगा। वो वहां पे ठकठकाती है, वहां पे भी कोई आवाज नहीं देता है। वहां पे जब वो खोल के अंदर जाती है ना, तो वहां क्या देखता है कि वहां पे ना वही बुढ़ा है, जो बुढ़ा ने इस हॉस्टल का पता बताया था ना, वही बुढ़ा खड़ा है। बहुत भयानक, उनका चेहरा इतना भयानक दिख रहा था ना, दांत पूरा लंबा लंबा और बाल इतने गंदे फटे चिटे कपड़े, और वहीं पे वो खड़ा है। इतना भयानक उनका चेहरा दिख रहा था। श्रद्धा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। श्रद्धा ना वहां से दौड़ते हुए बाहर निकलती है और अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद में अपना फोन निकालती है घबराते हुए, और अपने पूजा नाम की सहेली को फोन करती है और बोलती है, पूजा मैं इस हॉस्टल में फंस गई हूँ, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। वो उनकी दोस्त बोलती है कि काम करो, तुम ना हमारे घर पे आ जाओ। उसके बाद जब तक हॉस्टल तुमको नहीं मिल जाता है, जब तक तुमको कमरा नहीं मिल जाता है, तुम हमारे पास ही रहो। वो वहां से ना श्रद्धा अपना सारा डायरी वगैरह जो भी लेता है, बुक रहता है, अपना बैग में भरती है और चुपके से धीरे धीरे वो अपने कमरे से निकलती है। लेकिन जब वो निकल रही थी ना, तो उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि दीवारों में ना किसी की परछाई नाच रही है और कोई उनके पीछा कर रहा है, जो उनके पीछे पीछे काला साया एक आ रहा है। ये जब मुड़ के देखती थी ना, तो कोई भी नहीं दिखता था। अब ये भगवान का नाम लेती है और हॉस्टल से बाहर निकल जाती है। अंधेरी रात में वो दौड़ती हुई सुनसान रास्तों से वो फाइनली अपने दोस्त के घर में पहुंचती है और वहां पे अपनी सहेली को बताती है, पूजा को, कि पूजा प्लीज मुझे बचा लो यार। उनके दोस्त बोलते, कोई बात नहीं है, तुम हमारे घर में ही रहो, अभी जब तक तुमको कोई कमरा नहीं मिल जाता है तुम रहो यहाँ पे। अब श्रद्धा को जैसे आँख खुलता है, वो अपने आप को कहाँ पाती है, वही हॉस्टल नंबर 9 में। अब ये पूरा चौंक जाती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अपने आजू बाजू में वही सब इंसानों को देखती है। वो लेडी थी, उनका भी चेहरा बहुत भयानक। वो जेंट्स था ना, उनका भी चेहरा इतना डरावना, सबके दांतें नुकीली नुकीली, इतना बड़ा बड़ा दांतें, इतनी गंदी गंदी बाल, इतने गंदे गंदे फटे चिटे कपड़े पहने हुए थे। वो बुढ़ा भी वहीं खड़ा था। वो बुढ़ा बोलता है कि घबराओ मत, अब तुम भी ना हम लोगों के जैसे ही बन जाओगी, हमारे परिवार के हिस्सा बन जाओगी। थोड़ा सा दर्द होगा, तुम घबराओ मत, फिर तुम्हें सब चीज से मुक्ति मिल जाएगा। ना तुम्हें कभी बुखार, कभी कोई परेशानी, कभी कोई भी चीज, ना कोई बीमारी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम यहाँ पे शांति से रह सकोगी। अब ये पूरा विनती करती कि नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उन आत्माओं में ना नहीं छोड़ता है। वहाँ पे जितने लड़कियां जो भी वहाँ पे आज तक गई, उस हॉस्टल से बाहर नहीं आई, तो ये श्रद्धा कैसे वापस आ पाती। अब जैसे ना एक मिठाई पे छोटी जैसे झुंड बना के इकट्ठा हो जाते हैं ना, वैसे ही श्रद्धा के ऊपर वहाँ जितनी भी आत्माएं थी, सारी आत्माएं उनके ऊपर झपट्टा मार देते हैं और सब लोग उनका खून वहीं पे 1 मिनट में उनका खून सब लोग पी जाते हैं। वहीं श्रद्धा खत्म हो जाती है। श्रद्धा का आत्मा भी वही हॉस्टल में कैद हो जाता है। श्रद्धा वहां से बाहर ही नहीं निकल पाती है। उनको नहीं मालूम था श्रद्धा को कि इस हॉस्टल में अंदर आने का सिर्फ रास्ता है, बाहर जाने का नहीं। जो कोई भी वहां गलती से गया वो कभी वापस नहीं आया। उन श्रद्धा की चीखें ना वहीं पे वही हॉस्टल के अंदर दब के रह गई। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।